कि ये दिन देखने के लिए देश आजाद करवाया था कि अंग्रेज निकल जाएं और ये काले अंग्रेज आ जाएं, ये लूटने लग जाएं। आप लोग मध्य प्रदेश के कुशासन को उखाड़ कर फेंकना चाहते हैं। ये जो बड़े बड़े अपने आप को कहलाते हैं हमें कोई हरा नहीं सकता, इनके तख्ते पलटे जा सकते हैं। मध्य प्रदेश को भ्रष्टाचार के जरिए और कितना खाने वाले हैं, वैसे भी अगले महीने आप जाने वाले हैं कि नेता बहुत बड़ा है लेकिन उसका बेटा बेरोजगार है। आपने कभी किसी नेता का बेटा फौज में देखा है कि फौजी जवान है? ना। हाँ, मरने के लिए हम, लड़ने के लिए हम, गरीबी से लड़ने के लिए हम, और इनके बेटे बेटियां चेयरमैन, मंत्री, बड़े मंत्री, एमएलए। हिसाब अकेले शिवराज चौहान मामा से नहीं, मोदी से भी करेंगे। मेरे से पहले बोला जा रहा था, राजन मिश्रा जी बोल रहे थे, मैं आते आते फोन पर सुन रहा था कि भ्रष्टाचार में लूट लिया इन्होंने मध्य प्रदेश की मिट्टी को बेच दिया, इन्होंने हमारे शहीदों के कफनों में पैसे खा लिए, कोई ऐसा वर्ग छोड़ा नहीं, इन्होंने बेरोजगारी फैला दी। तो मैं सोच रहा था आते आते कि शहीद आजम भगत सिंह, राजगुरु सुखदेव, चंद्रशेखर आजाद, लाला लाजपत राय जैसे शहीदों की आत्मा आज क्या सोच रही होगी कि ये दिन देखने के लिए देश आजाद करवाया था कि अंग्रेज निकल जाएं और ये काले अंग्रेज आ जाएं, ये लूटने लग जाएं। बस अंग्रेजों ने भी इतना नहीं लूटा होगा 200 साल में जितना अपने वाले लूट रहे हैं। फर्क कितना है, अंग्रेज इकट्ठे 200 साल लूट गए, ये 5-5 साल की किस्तें दे रहे हैं। ये लूट बंद हो सकती है। चुराहट के मैं आज सभी नागरिकों को, समझदार लोगों को बताना चाहता हूं, ये लूट बंद हो सकती है। ये जो बड़े बड़े अपने आप को कहलाते हैं हमें कोई हरा नहीं सकता, इनके तख्ते पलटे जा सकते हैं, क्योंकि जनता को 5 साल में एक दिन मिलता है, एक दिन में सिर्फ 9 घंटे मिलते हैं, सुबह 8 बजे से शाम 5 बजे तक। अगर वो वाला दिन जनता ये तय करके देश के नाम लगा दे कि मैं आज का दिन भगत सिंह के नाम लगाऊंगा, मैं आज का दिन देश के शहीदों के नाम लगाऊंगा, मैं आज का दिन बिरसा मुंडा के नाम लगा दूंगा, तो ये सब व्यवस्था बदल सकती है 17 नवंबर को झाड़ू वाला बटन दबा के। शिवराज चौहान जी, आप ये कब बताने वाले हैं मध्य प्रदेश को भ्रष्टाचार के जरिए और कितना खाने वाले हैं, वैसे भी अगले महीने आप जाने वाले हैं। कम से कम जाते जाते ही बता दो अच्छे दिन कब आने वाले हैं। नहीं आने वाले हैं। एक बात मैं दिल्ली और पंजाब के तजर्बे से बोल रहा हूं। दिल्ली में अरविंद केजरीवाल की सरकार तीसरी बार बनी है, पंजाब में हमें 1.5 साल हो गया सरकार बने हुए। ये मोदी और ये शिवराज चौहान और ये भाजपा के अच्छे दिन आए ना आए, कब आएंगे मुझे पता नहीं, लेकिन मध्य प्रदेश में अरविंद केजरीवाल वाले सच्चे दिन जरूर आने वाले हैं। तो ये सब कुछ हो सकता है, नीयत साफ होनी चाहिए। राजन मिश्रा जी बोल रहे थे बेरोजगारी, भाई साहब 1.5 साल हुआ है, अभी 1.5 साल हुआ सरकार बने हुए। पंजाब में 37,758 नौकरियां देके आपके सामने खड़ा हूं। 37,758 सरकारी नौकरियां, सरकारी
नीयत साफ हो तो सब कुछ हो सकता है। और गारंटियां देते हैं हम। अरविंद केजरीवाल की गारंटी होती है, अरविंद केजरीवाल की गारंटी जो होती है ना, वो बदलती नहीं है। भाजपा वाले गारंटी देते हैं भ्रष्टाचार की, ये गारंटी देते हैं दूसरे पार्टियों के एमएलए खरीदने की। हम गारंटी देते हैं बिजली का बिल माफ करने की। पंजाब में 90% घरों में पंजाब में बिजली का बिल जीरो आता है जी। 600 यूनिट माफ है पंजाब में, 600 यूनिट। पंजाब में 670 आम आदमी क्लिनिक खुल गए। 40 किस्म के टेस्ट, 90 किस्म की दवाइयां वहीं से मिलती हैं। अब तक 60 लाख बंदा उन आम आदमी क्लिनिकों में आकर ठीक होकर अपने घर वापस जा चुका है। 60 लाख। तो इन्होंने समझ क्या रखा है देश को, कि इन्होंने ठेका ले रखा है देश का। 5-5 साल की लूटने की बारियां बांध रखी हैं। लोगों की बारी कब आएगी? दिल्ली और पंजाब में लोगों की बारी आ चुकी है। वहां आम लोगों की सरकार है और वहां पर नौकरियां मिल रही हैं हर रोज। वहां पर फैक्ट्रियां आ रही हैं नई नई, बड़े बड़े विदेशों से फैक्ट्रियां आ रही हैं। नौजवानों को काम मिल रहा है, लड़के लड़कियों को। यहां पर मेरे सामने हाथ उठा के बताइए भाई, बेरोजगार कौन कौन है? बेरोजगार जिनके पास रोजगार नहीं है, ये देखो सारा बेरोजगार, सब बेरोजगार है। आपने कभी नेता का बेटा बेरोजगार देखा है कोई? कि नेता बहुत बड़ा है लेकिन उसका बेटा बेरोजगार है? आपने कभी किसी नेता का बेटा फौज में देखा है कि फौजी जवान है? ना। हाँ, मरने के लिए हम, लड़ने के लिए हम, गरीबी से लड़ने के लिए हम। और इनके बेटे बेटियां चेयरमैन, मंत्री, बड़े मंत्री, एमएलए। मैं उनको बोलना चाहता हूं, आपके आज के इकट्ठ के हिसाब से बोल रहा हूं भाई साहब, दिल मत तोड़ देना। उनको बोल देना, ये बड़े बड़े जो मंत्री बने फिरते हैं, कई पीढ़ियों से कह रहे हैं हम हारे नहीं, उनके बेटे बेटियों को बोल दो कि अपना बोरी बिस्तरा गोल कर लें। आम लोगों के बेटे बेटियां आ रहे हैं मध्य प्रदेश में। आम लोग ही हम। मेरी एग्जांपल ले लो, मैं कलाकार था, आपने टीवी पर देखा होगा मुझे बहुत बार, लाफ्टर चैलेंज में देखा होगा। लेकिन दिल में तमन्ना थी कि देश के लिए कुछ करना है। हमारे सामने हमारा देश लूटा जा रहा है। तो आम आदमी पार्टी आई, आम आदमी पार्टी में शामिल हुए, लोगों ने प्यार दिया। 117 में से 92 सीटें दी पंजाब में। 117 में से 92 सीटें। भाजपा की कितनी सीटें हैं पंजाब में पता है? 2। वो तो विधानसभा आना हो तो स्कूटर पर बैठकर भी आ सकते हैं। 2। तो भाई साहब इनको उखाड़ फेंको। ये हर बात पे झूठ बोलते हैं। अभी भी आपके पास आएंगे, इनके जुमलों की फैक्ट्रियां दिन रात काम कर रही हैं, नए नए जुमले बना रही हैं। कौन से जुमले लोगों को पसंद आएंगे, ये नए नए जुमले लेके आएंगे। मैंने पार्लियामेंट में बोल दिया था भाई साहब, ये बात बोलने के लिए जिगरा चाहिए। सामने मोदी जी बैठे थे, मैंने पार्लियामेंट में क्या कहा था? मैंने कहा 15 लाख की रकम लिखता हूं तो कलम रुक जाती है, काले धन के बारे में सोचता हूं तो स्याही सूख जाती है। हर बात ही जुमला निकली। मोदी जी अब तो ये भी शक है, क्या चाय बनानी आती है? ये भी शक है, ये भी झूठ ही होगा, नहीं बनानी आती होगी भाई साहब। वो स्टेशन बाद में बना था, जिस स्टेशन पर बात कर, हर बात पे जुमला। यार कोई चीज तो सच बोल दो। हम गारंटी देते हैं बिजली की, हम गारंटी देते हैं। ये लड़के खड़े हैं, लड़के लड़कियां, पुलिस वाले, ये भी हमारे बेटे बेटियां हैं। पंजाब पुलिस और दिल्ली पुलिस पे हमने लागू कर रखा है, सेना पर भी लागू कर रखा है। पंजाब का जवान और दिल्ली का जवान अगर ड्यूटी के दौरान शहीदी हो,
ना रब खुदा ना करे, भगवान ना करे ऐसा दिन आए कि ड्यूटी के दौरान किसी जवान को जान गंवानी पड़े, फौजी जवान को 1 करोड़ रुपया उसकी विधवा को 10 दिन के अंदर अंदर हम घर पे दे के आते हैं। ये मान सम्मान है, उसकी जान की कीमत नहीं है, ये मान सम्मान है बस। और पंजाब पुलिस का हमने कर रखा है कि जो जिस बैंक में उनकी सैलरी डालते हैं उस बैंक से हमने ये गारंटी ली हुई है कि 1 करोड़ रुपया तुम दोगे, तो 1 करोड़ सरकार की तरफ से, 1 करोड़ बैंक की तरफ से, 2 करोड़ रुपया पंजाब पुलिस के जवान के घर वालों को उसके भोग से पहले पहले उनके परिवार को सम्मान राशि मिलती है। ये सम्मान राशि का मध्य प्रदेश में ही वादा करते हैं। रोजगार पैदा करेंगे, बिजली फ्री होगी, और सबसे बड़ी बात भ्रष्टाचार खत्म होगा, ये लेन देन खत्म कर देंगे। ये पैसे वालों को हम बोलने वाले हैं, आज भी बोल देना। भगवंत मान सीधी आए थे और उन्होंने बोला था, ये भ्रष्टाचारियों को मैं कहना चाहता हूं, जितने मर्जी इकट्ठे कर लो, पैसे हीरे मोती, मगर ख्याल इतना रहे कफन पे जेब नहीं होती, सब कुछ यहीं रह जाता भाई साहब। गरीबों की बद्दुआएं मत लो, गरीब की हाँ और परमात्मा की दरगाह एक ही रास्ता होता है भाई साहब। गरीब जब दुआ देता है तो भी सीधी परमात्मा के पास पहुंची है, बद्दुआ देता है तो भी सीधी परमात्मा के पास पहुंचती है। हम लोग तो आप लोगों में से निकले हुए लोग हैं, इसलिए मैं कहता हूं हमारा चुनाव चिन्ह झाड़ू है, और अरविंद केजरीवाल जी ने झाड़ू चुना इसलिए था कि गंदगी साफ करनी है। इस झाड़ू से इससे पहले हम सिर्फ दुकान या मकान साफ करते थे, अब अरविंद केजरीवाल की अगुवाई में इस झाड़ू से पूरा हिंदुस्तान साफ किया जाएगा भाई साहब। ये हमें जेल में डाल रहे हैं, हमारे नेताओं को पकड़ रहे हैं। जिसने स्कूल बनाए मनीष सिसोदिया, कहा जी स्कूल बना दिए, सरकारी स्कूलों में पढ़ के बच्चे बहुत बड़े बड़े ओहदे पर चले जाएंगे, ये तो गरीबी उठा देंगे जी, ये गरीबी खत्म होगी तो हमें वोट कौन देगा, चलो मनीष सिसोदिया को उठा के जेल में फेंक दो जी। अस्पताल बना दिए, गरीबों का इलाज तो अमीरों जैसा ही होने लगा है। किसने बनाए? सतेंद्र जैन ने बनाए, चलो सतेंद्र जैन को उठा के फेंक दो। संजय सिंह राज्यसभा में बोलता है जी, अंडानी के बारे में बोलता है कि एक देश एक दोस्त, ये आपका नारा होना चाहिए। एक ही दोस्त है जी आपका देश में, उसी को लुटा रहे हो। तेल, भेल, रेल, हवाई अड्डे सब कुछ बेच दिया, तो चलो संजय सिंह को उठा के फेंक दो। अरे इनको पता नहीं हम किस मिट्टी के बने हुए हैं। हम वो पत्ते नहीं जो शाख से टूटकर गिर जाएंगे। आंधियों को कह दो अपनी औकात में रहें। इनसे डरने वाले नहीं है हम, इनसे डरने वाले नहीं है। 17 तारीख आ गई है, मैं मध्य प्रदेश भी आऊंगा, छत्तीसगढ़ भी जाऊंगा, जहां भी ड्यूटी लगेगी मैं आऊंगा। माएं बहनें बैठी हैं, चूल्हे का खर्चा आपको पता है, कितनी महंगाई हो गई है सब आपको पता है। आपका इतनी भारी संख्या में आना ये तब्दीली का संकेत है, ये बदलाव का संकेत है, ये परिवर्तन का संकेत है। आप इतने दूर से चल के आए, मुझे इज्जत मान से मुझे सुना, मैं आभारी हूं। और एक बात मैं कहता हूं, अभी नारा लगाएंगे, नारा लगाने से पता चल जाता है, बहुत कुछ पता चल जाता है नारा लगाने से। अरविंद केजरीवाल और मैं बैठे थे 2020 में, दिल्ली का चुनाव था, मोदी जी की एक रैली थी रामलीला ग्राउंड दिल्ली में, लाइव देख रहे थे, तो नारा लगा, नारे का जवाब लोगों ने दिया। मैंने अरविंद केजरीवाल जी को कहा, शपथ लेने की तैयारी कर लो जी, मुख्यमंत्री बनोगे आप, हम जीतेंगे। कहते आपको कैसे पता चला? मैंने कहा नारा लगाने से। कहते नारे तो अच्छे लग रहे हैं। मैंने कहा जी नारा लगाने का लोगों का जो मूड है ना, उससे पता चल जाता है। कहते कैसे? स्टेज से नारा लग रहा था हर हर मोदी, और लोगों की आवाज आ रही थी हर हर मोदी, सर नीचे जा रहा था, हाथ ऊपर जा रहा था। मैंने कहा ये दिहाड़ी पर आए हैं, ये वोट नहीं देंगे। नारा जब लगता है ना तो गर्दन भी हाथ के साथ साथ उठती है। भगत सिंह का आप बुद्ध देखते हो ना, ऐसे होता है, नारा भी होता है साथ में गर्दन मान सम्मान वाली। तो दो नारे भगत सिंह
कि क्रांतिकारियों के नाम के ये क्रांतिकारी धरती है। दोनों हाथ ऊपर उठा के पता चल जाए इनको कि कुछ हुआ है। आज पहला दिन है इलेक्शन कोड के बाद का कि 17 तारीख को कुछ होने वाला है। ये बात आज ही बता दो इनको। इनकलाब। देखिए यहां पर भाजपा वाले भी आए होंगे, आना पड़ता है उनको, उनके आका भेजते हैं कि जरा देखो भगवंत मान ने क्या बोला, वो बता देंगे। तो नारे लगे वो बता देंगे। जब वो ये पूछे कि नारे कितनी जोर से लगे, तब इतनी जोर से नारा लगाओ कि उनको ये बताने पर मजबूर होना पड़े जी हमसे क्यों पूछ रहे हो, आपके घर पे भी तो सुने होंगे। दोनों हाथ ऊपर उठा के इनकलाब, भारत माता की वंदे, बोले सोनिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।